ये चुनाव 2024 का बहुत अलग चुनाव होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। पूरी जनता दिखाई दे रही है समर्थन देती हुई। और इस बार तो अभी मैं और राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में इलाहाबाद और फूलपुर गए थे। हम लोगों ने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समर्थन वाले लोग दिखाई देने लगे। इतना समर्थन, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। ये लोकतंत्र का 2024 का विशेष चुनाव है। याद रखना, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से आज 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी। इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को, कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा यहाँ का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय दोगुनी सरकार में नहीं हुई। अभी तक 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए हैं। वहीं किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, उनकी पैदावार को कब्जा करने के लिए ये काले कानून भी लेकर के आए थे। लेकिन हमारा किसान इकट्ठा खड़ा हो गया। किसान ने विरोध कर दिया और दिल्ली घेर ली। हजारों शहीद हुए। न जाने क्या क्या प्रशासन और सरकार ने किया, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा और अंततः उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। जो सरकार 25 लाख करोड़ उद्योगपतियों का पैसा माफ किया, जिन्होंने ये कानून बनाया कि जो कर्ज है जिन पर 5 करोड़ से ऊपर, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर वाला तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीबों का जो लाखों में कर्ज, वो नहीं माफ हुआ। हम अपने गरीब भाइयों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है 4 जून के बाद सरकार बनेगी और हमारे किसानों का भी कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला होगा, बल्कि जो कानूनी अधिकार की मांग रही है कि किसानों की फसल के लिए एमएसपी दी जाए, एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिले, हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि एमएसपी के लिए भी उनको कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार में होगा। एक दल है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया,
वो भी अंदर ही अंदर हाथ मिला लिए बीजेपी से। इसलिए अपने बहुजन समाज के लोग सावधान हैं कि नहीं हैं? आप लोग भी सावधान रहिए और अपने बहुजन समाज के बहुत सारे अपने समर्थक हैं, हम उन्हें भी सावधान करने आए हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो ये संविधान बदलने का काम करेगी, और अगर संविधान बदलेगा तो हमारे आपके अधिकार छिन जाएंगे। जो कुछ हमें और आपको सम्मान मिलता है वो भी छीन लेंगे लोग। जो हमारा वोट डालने का अधिकार है वो भी छीन लेंगे। याद रखना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में जहां हम अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वोट डालने जा रहे हैं, वहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का काम करना। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, 30 लाख नौकरियां खाली हैं। 30 लाख नौकरियों का पूरा आरक्षण का पालन करते हुए अपने नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे, और साथ ही साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते। समाजवादी लोग वो संविधान बदलना चाहते हैं, हर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं 400 पार। लेकिन इस बार जनता इन्हें हराएगी, हार के जाएंगी ये 400 सीटें। ये बाद में समझ में आया।